नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, युवराज बुध बीते 29 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 7:58 पर अपनी वर्तमान मित्र राशि तुला राशि को छोड़कर अपने शत्रु सेनापति मंगल की साधारण जलीय राशि वृश्चिक राशि यानी कि आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 25 दिनों तक यहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए राजकुमार बुध का यह राशि परिवर्तन कितना फायदेमंद रहने वाला है, कहाँ कहाँ पर आपको इस समय अवधि में लाभ मिलेगा, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से युवराज की ताकत भाग्य का साथ आपको दिलाने वाली है, सभी बातें एक एक करके आपको बताएंगे इस कार्यक्रम में। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि है। बुध चाहे फिर वह किसी भी प्रकार का कोई शेयर बाजार हो, शेयर मार्केट या फिर बिजनेस, व्यापार, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, मीडिया, बैंकिंग, मैनेजमेंट, इन सभी क्षेत्रों में बुध का ही सिक्का चलता है। विद्यार्थियों के जीवन में भी जो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं सब के सब बुध के कारण ही होता है। वैसे देखा जाए तो राजकुमार एक राशि में ज़्यादा दिनों तक नहीं रहते, औसतन 25 से 30 दिनों तक ही रहते हैं। लेकिन जब किसी अन्य ग्रह के प्रभाव में आते हैं, खास करके जब किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में आते हैं, तब इनके गोचर फल को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। और इस बार वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए बुध देवगुरु बृहस्पति के साथ समसप्तक योग बनाएंगे, अर्थात आमने सामने का योग, एक दूसरे के ऊपर दोनों ग्रहों की दृष्टि होगी, जिसे ज्योतिष शास्त्र में बड़ा ही अद्भुत योग कहा गया है। और इसी अद्भुत योग के चलते आने वाला 25 दिनों का समय आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए युवराज का यह गोचर आपके लग्न स्थान में यानी कि आपकी राशि में हो रहा है। बुध आपके लिए आपके 11वें भाव यानी कि लाभ भाव और आपके 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। अब यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी बन करके आपके लग्न में है तो इसे तो अच्छा कहा जाएगा, लेकिन 8वें भाव के स्वामी बन करके लग्न में है तो इसे अच्छा नहीं कहा जाएगा। जहाँ 11वें भाव के स्वामी होकर के आपके धन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, आपके इनकम को बूस्टिंग प्रदान करेंगे, तो वहीं 8वें का स्वामी होकर आपके जीवन काल में संघर्ष की स्थिति को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और आपके स्वास्थ्य पर भी इस गोचर का प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। यूँ समझ लीजिए, युवराज का यह गोचर आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। इस गोचर काल के दरमियान अगर आपको पहले से कोई स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ है तो वह समस्या और ज़्यादा आपको परेशान कर सकती है। इवन स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। बाकी लाभ आपको मिलेगा, यह पॉजिटिव रहने वाला है। यूँ समझ लीजिए, लाभ के दृष्टिकोण से युवराज का यह गोचर आपको एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते प्रदान करेगा। युवराज जो स्वयं बुद्धिमत्ता, समझदारी और चीज़ों को किस प्रकार से अच्छी तरीके से समझा जाए, इन चीज़ों के कारक होते हैं। अब आपके लाभ स्थान के स्वामी बनकर आपके फर्स्ट हाउस में यानी कि आपकी पर्सनैलिटी से गोचर कर रहे हैं, तो ये सभी नॉलेज आपके अंदर अपने आप ही इस गोचर काल के दौरान आने लगेगी और आप बड़ी आसानी और सहजता से इस बात को जान पाएंगे कि किस प्रकार से धन के आगमन को बेहतर बनाकर धन का संचयन किया जाए। बाकी आर्थिक स्थिति तो बेहतर होगी ही होगी, न सिर्फ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होगी बल्कि इस गोचर काल के दरमियान, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के साथ समसप्तक योग में है, 7th हाउस में आपके देवगुरु बृहस्पति अभी ट्रांजिट कर रहे हैं शुक्र की राशि में। इनके साथ दृष्टि संबंध होने के चलते आपके कुटुंब परिवार की आर्थिक स्थिति भी पहले की तुलना में उत्तरोत्तर मजबूत होने वाली है। आपके व्यक्तित्व यानी कि आपकी पर्सनैलिटी को तो बेहतर बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ ही साथ आपकी वाणी, आपके वाक शक्ति को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं, जिससे आप हर किसी को प्रभावित करेंगे। न सिर्फ इस समय आपको कार्य क्षेत्र में विशेष यश, मान सम्मान और कीर्ति की प्राप्ति होने वाली है,
बल्कि सामाजिक क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में आपकी जिम्मेदारी, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ने वाली है और कहीं ना कहीं दोस्तों यारों का सहयोग भी काफ़ी हद तक आपको प्राप्त होगा। बाकी युवराज का यह गोचर व्यापार में आपको ज़बरदस्त लाभ प्रदान करेगा, चाहे फिर आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं। पहले आर्थिक लाभ देकर देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर आपको कुछ ऐसे आइडियाज प्रदान करेंगे जिससे आप अपने व्यापार को और बेहतर तरीक़ा से किस प्रकार से विस्तारिता प्रदान किया जाए, ये चीज़ भली भांति आप समझ लेंगे। बाकी जीवन साथी के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। जीवन साथी का सहयोग इस गोचर काल के दौरान आपको मिलेगा। इवन जीवन साथी की सलाह आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगी। अगर आप जीवन साथी की सलाह मानते हैं, उनकी एडवाइस मानते हैं, तो आपको एक नहीं बल्कि अनेक अवसर अपने नेगेटिविटी को दूर करने का प्राप्त होगा। बाकी वह सभी जातक जो अविवाहित हैं उनके लिए भी इस गोचर काल के दौरान विवाह से संबंधित कोई शुभ सूचकांक देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप चाहें तो अपने जीवन साथी के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर किसी नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। और वह सभी जातक जो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, खोजबीन का कार्य करते हैं, उनको आकस्मिक लाभ मिलेगा। और बड़े भाई बहनों को भी आपसे सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों को करियर में भी विशेष उपलब्धि इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाली है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो युवराज का यह गोचर आपके जीवन काल में एक नया अध्याय शुरू करेगा। यह समय इनकम को बढ़ाकर, रिश्तों में मधुरता लाकर आपके रोग, रिपु और ऋण अर्थात आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी, आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, जो खास करके किसी भी प्रकार से अन्य समस्या थी, उसे दूर कर देंगे। और आपके ऊपर कोई कर्जा है, लोन, तो उसे भी दूर करने में अहम भूमिका निभाएंगे। कुल मिलाकर के यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस गोचर काल को अनुकूल बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो मंगलवार के दिन से आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 108 बार रोजाना या तो 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। साथ ही साथ गाय की सेवा करना, गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए विशेष फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।